दोस्तों क्लास 11th वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए बायो क्लास 11th कक्षा 11 जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख के जाते हो तो आप मोस्टली पेपर अपना अच्छे से सॉल्व कर लोगे। बाकी अलग अलग कोड के पेपर हम यहाँ पर लाते रहेंगे आपके लिए, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होती जाएगी। स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको नए नए अलग अलग कोड के पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिससे आपके वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो, वहां पर सभी पेपर्स के पीडीएफ मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये पेपर यूपी बोर्ड के लिए है, लेकिन बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सभी में सेम सिलेबस होता है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को अच्छे से देखना और समझना। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जैसा कि हम जानते हैं फाइल वगैरह बनती है। सबसे पहले ओएमआर प्रश्न करने हैं आपको, अपनी ओएमआर शीट पर 20 नंबर के ओएमआर प्रश्न करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओएमआर में आपको 20 प्रश्न भरने हैं, जिनको 20 एमसीक्यू भी हम कहते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से किस पादप के फ्लोएम में सह कोशिकाएं नहीं होती हैं? निम्नलिखित में से किस पादप के फ्लोएम में सह कोशिकाएं नहीं होती हैं? जैसा कि हम जानते हैं जो पौधे होते हैं, जो हमारे पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें 2 तरह के ऊतक पाए जाते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम का कार्य हम जानते हैं कि जल और खनिज लवणों का संवहन होता है, जबकि फ्लोएम भोजन और भोज्य पदार्थों का वितरण पूरे पौधे में करने का कार्य करता है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पौधा है, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके फ्लोएम में सह कोशिकाएं नहीं होती हैं? तो यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है साइकस, दूसरा नीम, तीसरा आम, चौथा सागौन। तो हम जानते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स पौधे होते हैं उनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स या जिन्हें सह कोशिकाएं कहते हैं नहीं पाई जाती हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए साइकस। अगला है डीऑक्सीराइबोज शर्करा कौन से नाइट्रोजनी क्षार की संलग्नता नहीं होती? डीऑक्सीराइबोज शर्करा से कौन से नाइट्रोजनी क्षार की यहां पर संलग्नता नहीं होती? तो डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाई जाती है शर्करा, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है, और हम जानते हैं कि डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, जबकि क्या होता है? थाइमीन होता है। बाकी डीएनए में एडेनिन भी होता है, थाइमीन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है। सॉरी, साइटोसिन की जगह पे यहां पर क्या होगा? यूरेसिल आ जाता है आरएनए में। तो आरएनए में यूरेसिल होता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा। पहला ऑप्शन आप लगाएंगे। अगला प्रश्न है, तंत्रिकीय हृदय किस का लक्षण है? यानी कि न्यूरल हार्ट, यानी कि ऐसा हृदय जो तंत्रिकीय लक्षण वाला है, कौन से पशु वर्ग में पाया जाता है, कौन से जीव वर्ग में पाया जाता है? मानव में, निम्न कशेरुकी में, चूहे में, या फिर खरगोश में? तो हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है, वो पेशी जनक होता है, यानी कि मायोजेनिक होता है, जबकि जो निम्न कशेरुकी हैं वो न्यूरोजेनिक हार्ट रखते हैं, न्यूरोजेनिक उनका हृदय होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सीयू चक्र में प्रथम CO2 ग्रहणकर्ता कौन है? सीयू चक्र में प्रथम CO2 ग्रहणकर्ता कौन है? RUBP, PGA, OAA या PEP? अब ये क्वेश्चन है नीट लेवल का। अगर आपको ये पता है, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, अगर आपको ये प्रश्न आता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सीयू चक्र में CO2 ग्रहणकर्ता कौन होगा। ये चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन है, जरूर बताना अगर आपको पता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, RUBP, PGA, OAA या PEP। सीयू चक्र में CO2 ग्रहणकर्ता कौन होगा? अगला प्रश्न, वे कोशिकाएं कौन सी हैं जिनमें सेंट्रियोल नहीं होता है?
तंत्रिका कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं, अस्थि कोशिका या यकृत कोशिका। हम जानते हैं सेंट्रियोल अगर होगा तो कोशिका विभाजन होगा, और हम ये भी जानते हैं कि तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो उसमें सेंट्रियोल की भी कोई जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर तंत्रिका कोशिका सही आंसर होगा। मूत्र किसके द्वारा शरीर के बाहर निकलता है? मूत्र जो होता है वो हम जानते हैं यूरेथ्रा यानी मूत्राशय में एकत्रित होता है, और ठीक है, फिर यूरेथ्रा द्वारा यहाँ पर वो बाहर निकलता है। ठीक है, यूरेटर क्या करते हैं? यूरेटर किडनी से, यहाँ पे किडनी बना लेते हैं, एक किडनी बना लेते हैं, यहाँ पे यूरेटर किडनी से मूत्राशय यानी यूरेथ्रा में, जहां मूत्र का निर्माण होता है किडनी में, वहां से मूत्र मूत्राशय में यानी ब्लैडर में लाते हैं यूरेटर। ये जो नलिका रूपी संरचना होती है इसे हम यूरेटर कहते हैं। ठीक है, और ये यूरेथ्रा में एकत्रित होता है मानव मूत्र, जो कि फिर बाहर निकाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? मस्तिष्क में, प्लीहा में, आग्नेयाशय में, अंडाशय में? बेहद सिंपल क्वेश्चन, आग्नेयाशय में लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। गेहूं के कीट रोग का कारक जीव कौन है? कोशिका भित्ति, अल्टरनेलिया, म्यूकर या फिर ऑस्टिलैगी? ठीक है, तो कौन होगा? म्यूकर से यहाँ पर ये गेहूं का कीट रोग जो होता है वो म्यूकर नामक कवक से होता है। ठीक है, अल्टरनेलिया सोलेनाई जो होता है उससे जो है आलू में रोग लगता है, तो यहाँ पर अल्टरनेरिया नहीं होगा, क्या होगा? म्यूकर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूलोथ्रिक्स में जो हरित लवक होता है वो किस आकार का होता है? तो हम जानते हैं मेखला के आकार का होता है, घोड़े के नाल के आकार का, इस तरह का हरित लवक यहाँ पर यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, मानव के शरीर में प्लावी पसलियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में प्लावी पसलियों की संख्या कितनी होती है? 6 जोड़ी, 5 जोड़ी, 3 जोड़ी या 2 जोड़ी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 जोड़ी। अगला प्रश्न है, मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? हर्पेटोलॉजी, हेलमिंथोलॉजी, ऑफियोलॉजी या इक्थियोलॉजी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इक्थियोलॉजी में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। अगला है, मोनेरा जगत का सदस्य कौन होगा? बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा या केचुआ? ठीक है, मोनेरा के सदस्य कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। याद करो, मोनेरा के सदस्य कौन होते हैं? बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोनेरा वर्ग में आते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न लेते हैं, रुधिर दाब व हृदय स्पंदन किस हार्मोन से बढ़ जाते हैं? रुधिर दाब और हृदय स्पंदन किस हार्मोन से बढ़ जाता है? तो वो होता है एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, कौन सा होता है? एड्रिनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन से यहाँ पर हृदय स्पंदन, ठीक है, और जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पहला। अगला प्रश्न लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया कि डीएनए नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? तो भैया क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में भी होता है, लेकिन परऑक्सीसोम्स में नहीं होता। सही ऑप्शन डी लगाएंगे आप अपनी ओएमआर शीट पर। तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है? तो मध्यावस्था में। अगला प्रश्न है, अमोनिया से यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो हानिकारक अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में कौन बदलता है? भैया हमारा लिवर बदलता है, हमारा यकृत बदलता है। कौन बदलता है? लिवर बदलता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला, न्यूरॉन भ्रूण के किस स्तर से बनते हैं? तो मीसोडर्म से बनते हैं। 3 स्तर होते हैं भ्रूणीय स्तर पर, तो एक्टोडर्म यानी कि बाह्य वाला, मीसोडर्म मध्य स्तर और एंडोडर्म आंतरिक स्तर होता है। तो जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो किससे बनती हैं? मीसोडर्म से बनती हैं। अगला प्रश्न है, एक पेशी एक भाग को दूसरे ओर झुकाती है, वह कौन सी पेशी कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? फ्लेक्सर पेशी कहलाती है। अगला प्रश्न है कि मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एक सामान्य बीमारी क्या है? व्याधि मतलब बीमारी। तो रिंग वर्म जो होता है वो भैया कवक यानी कि फंगस से होता है, जिसको हम दाद भी कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में चिड़िया चमगादड़ से भिन्न होती है? तो भैया क्या बात है ऐसी जिसके कारण जो चिड़िया होती हैं जो कि पक्षी हैं और चमगादड़ है जो कि एक स्तनी है जो कि उड़ सकता है, तो क्या इसका रीजन है? चतुर्वेशमी हृदय होगा, समशीतोष्णता होगा, श्वास नली होगा या डायफ्राम होगा? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होने वाला होगा तो वो यहाँ पर डायफ्राम होना चाहिए, लेकिन ये वाला भी ऑप्शन हो
सकता है, एक बार इसको देख लेना। डायाफ्राम या चतुर्वेशमी हृदय, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, एक बार चेक कर लेना, कमेंट में लिख दो कि भैया चिड़िया और जो बैट है, जो चमगादड़ है, वो किस प्रकार से भिन्न है। क्योंकि जो चमगादड़ होता है वो एक स्तनपायी है, वो एक मैमल है, और चिड़िया क्या है, वो एव्स हैं, ठीक है। एवीज वर्ग जो होता है पक्षी वर्ग के होती हैं चिड़िया, और चमगादड़ वो मैमेलिया है। वर्णात्मक प्रश्न 2-2 नंबर के स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहला प्रश्न, पीनियल ग्रंथि व एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं आपको बताना है, और पीनियल ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं आपको बताना है। तो एड्रिनल की से कौन निकलते हैं, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, इसके अलावा कार्टिसोल भी हार्मोन यहाँ पर निकलता है अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला है सूत्री विभाजन को समविभाजन क्यों कहते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है, संक्षिप्त में लिखो भैया। सब जानते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। थोड़ा इस पे आप बना के भी लिख सकते हैं। जगत प्रोटिस्टा के 2 लक्षण, सिंपल है आप लिख लोगे। अनावृत बीजी पौधों के 4 लक्षण आपको लिखना है। PCO2 का ऑक्सीजन के परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति और संचरण पर टिप्पणी लिखना है। हीमोग्लोबिन के कार्य क्या हैं भैया, पोषक पदार्थों का संवहन पूरे शरीर में, उत्सर्जी पदार्थों का संवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, ये सभी कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है। डीएनए और आरएनए में अंतर आप लिख लोगे। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा, आरएनए में राइबोज शर्करा। डीएनए में क्या कौन से क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। और यहाँ पर आरएनए में क्या होता है, एक क्षार नहीं पाया जाता, उसके स्थान पर यूरेसिल होता है। किसके स्थान पर यूरेसिल होता है कमेंट करके बताना है। रुधिर और लसिका में अंतर, सिंपल क्वेश्चन। रक्त का थक्का जमना जरूर तैयार करना। तंत्रिका कोशिका की संरचना भैया चित्र होता है जो नर्व सेल का, सिंपल सा डायग्राम आप बना लेंगे, ठीक है। अच्छा डायग्राम होता है, इस तरह से तंत्रिका कोशिका बनती है पेड़ जैसी, उसको आप तंत्रिका कोशिका को इस तरह से तैयार कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर रैनवियर के नोड वगैरह होते हैं और लास्ट में सिनेप्स होते हैं। ये तंत्रिका कोशिका, डेंड्रॉन्स और डेंड्रॉइड्स, इस तरह से आप तैयार कर लेना। सिंपल सा डायग्राम होता है, 12th तक काम आएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, भैया प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति या अनुपस्थिति, ये सारी चीजें हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती हैं। लसिका की संरचना तथा कार्य लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न की संरचना का कार्य और वर्णन कीजिए। राइबोसोम्स, केंद्रक अथवा रुधिर के कार्यों का वर्णन कीजिए। जो रुधिर के कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, पोषक पदार्थों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। इसके अलावा हमारे जो शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले पैथोजेंस होते हैं उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम भी रक्त ही करता है, क्योंकि रक्त में ही WBC यानी प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रुधिर के कार्य आप इस तरह से 2-4 लिखेंगे। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल, ठीक है। एड्रिनल के बाद थाइमस, पीनियल, ये सारी होती हैं। एक एक हार्मोन, एक एक कार्य आप याद करेंगे, ज्यादा इसमें मत करना याद, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। कम याद करो लेकिन अच्छा याद करो, जिसको आप अच्छे से लिख पाओ। या फिर अगर आपको ये अंतःस्रावी ग्रंथि वाला प्रश्न नहीं करना है तो आप मस्तिष्क के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उत्पाद क्या है, उत्सर्जन क्यों आवश्यक है, सूत्र का नाम और कार्य लिखिए। तो यूरिया यहाँ पर होगा, यूरिया सूत्र का नाम एवं कार्य लिखिए, ठीक है। सूत्र क्या है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं, हानिकारक, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रियाओं के बाद बने हानिकारक पदार्थ यानी उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। इसके प्रमुख उत्पाद क्या होते हैं आपको बताना है। उत्सर्जन क्यों आवश्यक है, ये तो सिंपल सी बात है कि अगर हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में ही बनते रहेंगे तो उसका नुकसान हमारी शरीर की कोशिकाओं को पड़ेगा। इसी कारण एक पृथक उत्सर्जन तंत्र होता है जो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले खराब पदार्थों या जिन्हें हम एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, उनको बाहर करने का कार्य करता है। नहीं आता उत्सर्जन तो ऑक्सी श्वसन के चरण कौन कौन से हैं, ये कहाँ संपन्न होती है। ये पेपर
आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, इसका अच्छे से सॉल्यूशन भी हम करवा देंगे। साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। अलग अलग कोड के पेपर, अलग अलग क्वेश्चन पेपर हम लगातार सॉल्व करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के लिए यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे यूपी बोर्ड के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दिलप्रीत ने ये भेजा था पेपर, इसलिए बहुत शुक्रिया। बाकी बच्चों की भी ये पेपर दिलप्रीत ने भेजा था, तो बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी, अच्छी तैयारी करेंगे। इसी आधार पर अब आप अपनी तैयारी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम टू सेम पेपर आएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में यही घूम घूम कर आते हैं, यही घुमा फिरा कर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर में वही क्वेश्चन छपते हैं जो पेपर में आते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी आधार पर अपनी तैयारी करो, इसी आधार पर अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेपर के साथ। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के जाना और सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।